Yes, so as I said, the next video is going to come up. So this is the next video. What is this all about? जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे इन माय प्रीवियस वीडियो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स जब होती हैं बॉडी में, मेल्स और फीमेल्स में अलग से, आपने ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी डेवलप होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली सम सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस भी होती हैं रिस्पेक्टिवली इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेट अस सी। अपीयरेंस ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, फेशियल हेयर कहते हैं इसे, जो बॉयज़ में नॉर्मली दिखाई देने लगती है व्हेन दे आर एट द एज ऑफ एडोलसेंस। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चेस्ट, अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक एरिया. This is something which happens in girls also. There's no discrimination. Sometimes it is lesser in amount in boys, in girls as compared to in boys. तो growth of hair in the chest ये होगा under the arms, हाथों के नीचे, armpits में, और pubic areas are the areas which are below your waist. बिलो द वेस्ट, नियर योर थाइज, जो एरिया है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा जनरेटिंग, देयर दैट एरिया इज कॉल्ड एज द प्यूबिक एरिया, और वहाँ पे भी हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है. In girls also the same thing happens, but some developments are there of the breast. Breast are the areas in the chest region of the females. They are being developed with mammary glands. एडोलेसेंट में ये सारी चेंजेस हो क्यों रही है? बॉयज़ में अलग, गर्ल्स में अलग. गर्ल्स को आगे चल के दे हैव टू बियर बेबीज, एंड वी आर विविपेरस एनिमल्स, दैट इज वी गिव बर्थ टू यंग वंस. एंड विविपेरस के साथ साथ हम मैमल्स भी हैं, हम फीड भी करते हैं हमारे ही बेबी को. तो फीड कैसे कराएंगे? With the help of the breast, because the breast has the mammary glands which produce milk when the baby is born to be fed by the mother. तो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है वो एडोलेसेंस में ही शुरू हो जाती है. Then the growth of the hair under the arms and the pubic region is common between the boys and the girls. ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि वॉइस चेंज के अलावा, इंक्रीज इन हाइट के अलावा, बॉडी शेप चेंजेस के अलावा भी पूरे एडोलेसेंट में चलता है. सो नाउ हम बात करेंगे एक कुछ हॉर्मोन्स की. ये कैरेक्टर्स हो क्यों रही है? ये हॉर्मोन्स के कारण हो रही है. तो हॉर्मोन्स क्या हैं? ये केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में ब्रेन सिक्रीट करता है. तो ये ब्रेन के पास अपना हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, तो ये रहा पिट्यूटरी. आपको यहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा होगा. दिस इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमन, and this pituitary gland is present in males and females. क्या काम है इस pituitary gland का? इसके पास ग्रोथ हार्मोन है. ग्रोथ हार्मोन ये पूरे बॉडी में स्टार्ट कर देता है फ्लो कराना थ्रू ब्लड. With the help of blood, this growth hormone starts moving into our body during adolescence. That gives growth to increased in growth. That gives different body shape changes. Everything is because of this growth hormone. ये तो एक है ही है. This is regulating the growth. It controls the functioning of endocrine glands. और भी endocrine glands हैं जिनकी functioning में ये pituitary gland काम करेगा. Let us see it. Now, what is the other pituitary gland? What is the other endocrine gland? This is the thyroid gland. If you find here, this is the thyroid gland. Here it is present. This thyroid gland is present in the neck of human beings. The main work of the thyroid gland is to control the metabolic rate. कैसे? इसके पास एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट कर देता है ब्लड में. You see,
The word endocrine means these glands are attached to the blood vessels. They don't have their own ducts. They give their secretions into the blood. और blood क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होगा. तो थायरॉक्सिन जो है वो ब्लड में आ जाता है और वो क्या काम करता है? कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट, दैट इज द डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये काम है थायरॉक्सिन का. नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड. Parathyroid or parathormone that controls the calcium level of the body. You find it here. It's written. It's not mentioned in the picture. This is near here only. This is parathyroid gland is here only. और इसका काम क्या होता है? कैल्शियम का बैलेंस करता है ये बॉडी के अंदर. नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स. चेक दिस आउट. एड्रीनल ग्लैंड्स आपको यहाँ दिख रहा होगा. ये हमारे किडनी है. This is a bean-shaped kidney onto which there are green-colored caps present. ये क्या है? ये adrenal gland है. और इसका क्या काम है और ये क्या सिक्रीट करता है into the blood because this is an endocrine gland. तो ये क्या सिक्रीट करेगा? एड्रीनलिन. क्या काम है? Prepares body for emergency. क्या इमरजेंसी? इमरजेंसी होती है जब हमें स्ट्रेस हो जाता है. इमरजेंसी होती है जब हम पैनिक सिचुएशंस में होते हैं. तो ये हमारा इमरजेंसी सिचुएशन है. इस सिचुएशन में ये इसे कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है? सॉल्ट्स जो हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं उनको ये बैलेंस करता है. ये काम है एड्रीनल ग्लैंड का जो एड्रीनलिन सिक्रीट करता है. नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पैंक्रियाज. यू कैन सी इट हियर. इट्स रिटन पैंक्रियाज. पैंक्रियाज किडनी के ठीक सामने होता है. लीफ शेप का ग्लैंड होता है और इसका काम है रेगुलेट शुगर. जैसे एड्रिनल ग्लैंड सॉल्ट को रेगुलेट एंड बैलेंस करता है, पैंक्रियाज शुगर को बैलेंस करता है. देख लीजिए, कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड. इंसुलिन के थ्रू इसका क्या काम है? ये इंसुलिन सिक्रीट करेगा बॉडी में, जिससे क्या होगा? ब्लड का सिक्रीशन, ब्लड में इंसुलिन आ जाएगा और वो शुगर लेवल को कम करेगा. पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो पैंक्रियाज से एसोसिएटेड है और ये पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण शुगर का बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो अगर पैंक्रियाज अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो वो इंसुलिन को सिक्रीट करेंगे और जिससे शुगर कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज़ नहीं होगा. The next glands which are found here is the testis and the ovaries. Testis कहाँ पे है? ये रहा. ये जो आपको merged picture दिख रहा है, this is the testis here and this is the ovary. These are the merged pictures because both are the reproductive organs in males and in females. तो उसको अलग अलग से ना दिखा के एक ही तरह merge करके दिखा दिया गया. तो testis का क्या काम है? Secretion of testosterone. क्या होगा इससे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. स्पर्म्स का रिलीज होना शुरू हो जाएगा. द स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड. सिमिलरली ओवरीज का क्या काम है? एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरॉन, दोनों चीज़ों को सिक्रीट करना. इससे क्या होगा? कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवा रिलीज होगा और साथ ही मैमरी ग्लैंड्स में भी प्रोजेस्टेरॉन होगा. द स्ट्रेंथ टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी गिवन. सो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं और ये इनके सिक्रीशंस कहलाते हैं. और ये सिक्रीशन से क्या क्या यहाँ पे फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है, दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस पिक्चर. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट विच टेक्स प्लेस हियर एट ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और ड्यूरिंग बर्थ विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज अबाउट रिप्रोडक्शन. और अपने गैमेट्स पहले भी पढ़ रखा है. हम किस तरह से बॉयज़ को गर्ल्स से
डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कैसे हुए, बने कैसे, एक बॉय बन रहा है, एक गर्ल बन रहा है, कैसे, वाई पीपल आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स? लेट अस सी। एवरी स्पर्म which are released in millions either could have one X chromosome or one Y chromosome. अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हर सेल में, हर, जैसे ये एक फीमेल ओवा है, दिस इज ओवा, ओवा के पास एक X क्रोमोसोम होता है और स्पर्म्स के पास एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो स्पर्म के पास वेरिएशन है, ध्यान रखिएगा, स्पर्म्स हैव वेरिएंट्स बट ओवा हैज़ कॉमन X क्रोमोसोम। अब फ्यूजन जब होगा तो अगर X वाला स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज होता है तो 2 क्रोमोसोम्स बनेंगे, वो X एंड X क्रोमोसोम्स बनेंगे। अगर Y वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो X एंड Y क्रोमोसोम्स बनेंगे। XX क्रोमोसोम में हमेशा गर्ल्स बॉर्न होती हैं और XY क्रोमोसोम में बॉयज़ बॉर्न होते हैं। ह्यूमन सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक पेयर, सिर्फ एक पेयर कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम और वो है ईदर XX और XY। अगर XX वाला पेयर बनता है तो गर्ल चाइल्ड है और अगर XY वाला पेयर बनता है तो बॉय चाइल्ड है। दिस इज हाउ मेल्स एंड फीमेल्स आर बॉर्न। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल रही है, वो ये कि हर फीमेल जो ओवा रिलीज कर रही हैं, एवरी फीमेल who is releasing ova is having only X chromosome, and the males who are releasing sperms have both X and Y chromosome. So the females are never responsible for the birth of a child. Which child is born is not been responsible by the mother. It is the father who is responsible for the birth of a, whether it is a girl child or a boy child. So this is all about the sex determination in humans. ये जो स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स के बारे में आपने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ रखा है। नाउ लेट अस रिलेट इट टू द adolescence, reaching the age of adolescence. Have a look. Whenever a child has grown or gone into, especially a girl, it's only a girl, when a girl goes into the age of adolescence, say 10 to 12 years of age, this organ starts its work. Why? Because this organ has to prepare itself for future to bear a baby. Now what is that preparation? When the onset of adolescence take place, then the ovary starts secreting the ova. यहाँ से ova release होने लगता है, जिसको हम कहते हैं ovulation. और जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवा क्या है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल होता हुआ यूट्रस में आ जाता है। नाउ यूट्रस इज द प्लेस वेयर द बेबी हैज़ टू और द एम्ब्रियो हैज़ टू गेट एम्बेडेड। बट एम्ब्रियो तो तभी बनेगा ना जब फ्यूजन होगा। फ्यूजन तो हुआ ही नहीं है, बिकॉज एट द एज ऑफ एडोलेसेंस देयर इज नो fusion of gametes, that is the ova and the sperms, they don't get fused. ova और sperm में फ्यूजन नहीं होता है, तो जब फ्यूजन नहीं हो रहा है तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बन रहा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो देयर इज नो एम्बेडिंग इनटू द यूट्रस. बट as soon as the ova is secreted, the
as soon as the ova gets secreted, the uterine wall will get thickened like this. Why is it getting thickened? Because it is getting prepared for the embedding of the embryo. तो ये जो यूटराइन वॉल थिक होने लग रहा है, इसके साथ जुड़ जाते हैं ब्लड वेसल्स. So this will take place every month with the onset of adolescence. One ova will be released through this fallopian tube, will reach here. By the time the uterine wall will get thickened, blood vessels will attach, but as there is no fusion taking place, this will all shed off the body with bleeding. We call this cycle as menstrual cycle. As I told you that with the onset of puberty means जैसे ही girls 10 years onwards होने लगते हैं, 10 years onwards. So they step into adolescence or teens. So this cycle will start, and this starting of the cycle is called as menarche or menarche. Okay, and this cycle, the menstrual cycle, will be carried out entirely into the girl's life cycle till the girl or the woman becomes 50 years of age. So at 50, say 45 to 50 years, this cycle may come to a stop. We call this stage when the cycle is coming to a stop is called as menopause. Pause matlab rukna. तो menstrual cycle रुक जाना is menopause. And when does it happen? When a person is reaching old age. This is called as menstrual cycle. I told you about what is menarche, what is menopause. So this is very important cycle carried out by every adolescent girl till the age of old age to make the body bear the baby. The process is called as menstrual cycle. While the ova is secreted out of the body, then along with the ova, the blood vessels also get ruptured. Ruptured means टूट जाता है. ये जो यूटराइन वॉल थिक हुए थे टू कैप्चर द एम्ब्रियो, दे ऑल्सो ब्रेक. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड एवरी मंथ and they break also every month, leading or causing to a bleeding. And this bleeding is there for nearly 4 to 5 days in every girl or in every woman. The cycle is called as menstrual cycle.